क्या आपको पता है कि इस मुर्गी को सिल्की चिकन कहते हैं? और क्या आपको पता है कि बहुत जगहों पर वाटरमेलन को ऐसे फ्राई करके मीट के तौर पर खाया जाता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स जानोगे कि लास्ट में आप कहोगे यार ओ माय गॉश। फैक्ट नंबर 22, चिकन के अलग अलग ब्रीड होते हैं जिसमें अलग अलग कलर के अलग अलग टाइप के आते हैं, पर एक सिल्की चिकन ब्रीड होता है। और ये जो चिकन ब्रीड है ये ऐसा दिखता है, इसके पूरे बॉडी पे सिल्क कलर का कुछ होता है और ये दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले चिकन में से एक है। फैक्ट नंबर 21, जो जेल होते हैं उसमें जो कैदी होते हैं, आपको पता ही होगा कि जेल में जो कैदी लोग होते हैं उनको उतना छूट नहीं मिलता और बाहर जाने का और कुछ भी काम करने का बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है। तो बात यह है कि फिनलैंड में एक ये जेल है और इसमें येलो फेंस लगा हुआ है, मतलब आराम से कोई बाहर निकल पाएगा, कोई कुछ सिक्योरिटी नहीं है। और वहाँ के जो कैदी है वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग टू बी हियर। और ये हर दिन घूमने भी जाते हैं। इसको फिनलैंड का ओपन प्रिजन कहा जाता है, जहाँ पे जो कैदी होते हैं उन्हीं के पास चाबी भी होता है। फैक्ट नंबर 20, फिनलैंड में नेशनल स्लीप डे मनाया जाता है और ये हर साल के जुलाई 27 को मनाया जाता है। और इसमें ये होता है कि ये उनके लिए बहुत खतरनाक दिन है जो कि बहुत देर तक सोते हैं। वो नेशनल स्लीप डे में ये होता है ना कि हर घर में जो सबसे लेट से उठता है, सबसे देरी से उठता है, उसको फैमिली मेंबर उठा के लेक में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं या फिर तालाब में फेंक देते हैं या फिर किसी भी वाटर बॉडी में फेंक देते हैं। मतलब इस दिन फिनलैंड में लेट सोने से ये होता है। ये जस्ट एक लाइट सेलिब्रेशन के रूप में ले आता है, नथिंग सीरियस। ये नहीं कि तालाब में फेंक के मार दो उसको। फैक्ट नंबर 19, ये एक ऐसी चीज है ना जिसको बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, एनेडोनिया। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, तो इसका ये पिक्चर देखो। ये जो पिक्चर है ये एनेडोनिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इस पिक्चर में 3 लोग रोलर कोस्टर पर बैठे हुए हैं। जो आगे बैठा हुआ है उसको एकदम डेड इनसाइड, उसको कुछ मजा नहीं आ रहा है और पीछे वाले एंजॉय कर रहे हैं। तो एनेडोनिया मतलब यही होता है, एक ऐसी चीज, एक ऐसा कोई काम, जैसे मान लो गेम खेलना या फिर घूमना फिरना, ऐसा कोई भी काम जो कि आपको जिसमें पहले बहुत मजा आता था बट अब नहीं आता है। मतलब बहुत कोई बोलते हैं ना मैंने ये गेम खेला अब मजा नहीं आता है, तो इसे एनेडोनिया कहते हैं। एनेडोनिया इज द वर्ड फॉर दैट फीलिंग व्हेन यू कैन नॉट फाइंड जॉय इन द थिंग्स दैट यूजुअली ब्रिंग यू जॉय। फैक्ट नंबर 18, आपको पता है कि जो भी फिल्मों में स्टंट होते हैं वो हीरोज नहीं करते हैं। मतलब मान लो कि ये द रॉक कोई मूवी में स्टंट कर रहे हैं तो उस सीन में ऐसा लगेगा कि रॉक ही दौड़ रहा है, कूद रहा है, फान रहा है और पीठ का लुक मतलब पीछे से आपको दिखाया जाएगा सीन, बट असल में वो रॉक नहीं रहता, उसका जुड़वा रहता है। टनॉय रीड ये दुनिया के सबसे फेमस स्टंट मैन में से एक है और आप इनका पिक देख सकते हो। ये आइडेंटिकल दिखते हैं द रॉक से और उनके मूवी का सारा स्टंट यही करते हैं, स्टंट डबल जिसे कहते हैं। तो ये ड्वेन जॉनसन द रॉक के एक स्टंट डबल है। और जितने भी एक्टर्स होते हैं, चाहे इंडिया में ले लो चाहे बाहर, सबका एक ना एक स्टंट डबल जरूर होता है। मतलब मूवी में एक्टर लोग का काम होता है एक्टिंग करना, ये नहीं कि एक्शन का कुछ करना, बट कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि करते हैं खुद अपना स्टंट, जैसे टॉम क्रूज। फैक्ट नंबर 17, आपको मैं बोलूं कि आप एक पेड़ उगा दो तो आप कैसे उगाओगे? पेड़ उगाने का ये टिपिकल तरीका है कि सीड को जमीन पे गाड़ दो और वो उस पे पानी डालते रहो, उसमें उग जाएगा। बट ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको एक गन का गोली दिख रहा होगा, ठीक है, बट ये एक सीड है लिटरली। इसे आप बंदूक में भर के ग्राउंड में कट मार दो, अंदर घुस के अपने आप स्प्राउट होने लगेगा, पता है, लिटरली। इसे कहते हैं फ्लावर शेल। इसको अ न्यू वे टू सीड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 16, फोटोग्राफर चॉम्पो बैरिटोन, इन्होंने इंस्टाग्रामर्स जो होते हैं ना, जो इंस्टाग्राम में अपने लाइफ को शो ऑफ करते हैं, उनको टीज किया था। मतलब उनके ड्रामा को दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट किया था, ऐसे कुछ फोटोज को क्रिएट किया था। ये देखो, इसमें आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम में ये दिखा रहा है कि हाँ मैं खुद कर रही हूँ, उधर से ये सपोर्ट कर रहा है। सेकंड को भी आप देखो कैसे जंक फूड हाइड हो रहा है और हेल्दी फूड दिख रहा है। थर्ड में भी आप देख सकते हो उसका रूम कितना मेसी है, बट दिखाना इसको सिर्फ एप्पल का मैक ही है। टिपिकल शो ऑफ मेंटालिटी। फैक्ट नंबर 15, जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी है उसमें आप देखे होंगे ऐसे डायनासोर्स को,
जंप करते हैं मूवी में, बट आपको पता है वो सीजीआई के थ्रू होता है और वो जो एक्शन होता है वो एक्चुअली में इंसान करते हैं। इस इमेज में देखो, यही लोग है डायनासोर्स। ये लोग कूदते फांदते हैं और कंप्यूटर इनके मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, और जो एनिमेशन वो लोग बनाते हैं उस एनिमेशन एलिमेंट में इनके मूवमेंट को मर्ज किया जाता है, जिससे कि वो फाइनल सीन तैयार होता है। मतलब लिटरली जो इतने भयंकर डायनासोर्स है वो रियलिटी में बिहाइंड द सीन्स ये है। वाओ। फैक्ट नंबर 14, एक एंशियंट फिलोसोफर थे जिनका नाम था क्रिसिपस, और पता है ये अपने ही एक जोक को अपने आप को ही सुना के, मतलब माइंड में एक जोक आया, अरे ये ऐसा हुआ, ऐसा हा करके हंसा, और ये अपना जोक सुन के ही मर गए। ट्रू, द ग्रीक फिलोसोफर डाइड लाफिंग एट हिज ओन जोक। ये आप द कल्चर ट्रिप का आर्टिकल देख सकते हो। एक्चुअली में बहुत सारे थ्योरीज है कि ये कैसे मरे। कोई ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा वाइन पी लिए थे और मर गए थे, और कोई कहता है कि अपने जोक को सुन के मर गए थे। अब पता नहीं क्या ट्रू है, बट ये एक बहुत ही फेमस टेल है जो कि वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि ही डाइड लाफिंग एट हिज ओन जोक्स। फैक्ट नंबर 13, वाटरमेलन स्टिक। आप इसको देखो, ये वाटरमेलन का स्लाइस है जिन्हें ऐसे कुछ ग्रिल करके एक मीट का लुक देके इसे खाया जाता है। अजीब है, ये वीगन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका मीट का सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं, बट ये क्या सेंस बना रहा है? ये मेरे को स्टूपिड टाइप का लगा। क्या मतलब, मीट जैसा दिख रहा है ठीक है, बट टेस्ट थोड़ी लगेगा। फैक्ट नंबर 12, फ्रेश स्नो जो होता है, आप जो ठंडे का मूवी का सीन देखते होगे, ठंडे का मौसम है, ऐसे करके साउंड आता है, चारों तरफ साइलेंस, कुछ ऐसे सीन में। तो ये जो साउंड होता है वो क्यों होता है? जहां पे स्नो होता है वहां पे इतना साइलेंस क्यों होता है? ये एक्चुअली में साइलेंस इसलिए होता है क्योंकि जहां स्नो गिरता है और जहां स्नो लैंडेड है वहां पे एयर जो है, हवा, वो ट्रैप हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइंड ऑफ वाइब्रेट करते हैं, इसलिए। फैक्ट नंबर 11, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये। आपका कभी ऐसा सपना है कि आप एग्जाम दे रहे हो और आप कुछ लिख नहीं पा रहे हो, ऐसा फियर टाइप का आ रहा है, आपसे पेन नहीं चल रहा है, या फिर आपको कुछ भी आंसर नहीं पता, एग्जाम का फियर सपने में, फिर आप उठ के देखे अरे ये तो सपना था। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है, या फिर कोई भी एग्जाम ही नहीं बल्कि आपका कोई भी वर्क से रिलेटेड वर्क लोड का जो ड्रीम आता है कुछ भी, वो एक्चुअली में इसलिए आता है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो चाहता है कि आप हैबिचुएट हो, आपका माइंड उतने प्रेशर को सह सके। मतलब योर ब्रेन इज जस्ट लर्निंग हाउ टू डू दैट जॉब बेटर। फैक्ट नंबर 10, पेंसिल का आप अमेजिंग आर्ट्स देखे होंगे, बट एक यूनिक सा आर्ट है जो कि डेविड ओलिवेरा बनाते हैं, और वो हवा में ड्रॉ करते हैं। मतलब देखो, ये तार की मदद से कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं और ये ऐसा लगता है कि पेंसिल से मिड एयर हवा में ड्रॉ किया गया है, बट ये असल में तार है, और ये ऐसा लगता है जैसे ये हवा में लटकता हुआ पेंसिल स्केच है। इसका आप और भी बहुत सारा ड्रॉइंग देख लो, ये लिटरली पेंसिल स्केच जैसा लग रहा है जो कि मिड एयर में है, बट ये एक्चुअली तार से बना है, और ये दुनिया के सबसे यूनिक आर्ट फॉर्म्स में से एक है। फैक्ट नंबर 9, आपका जो बेडरूम है उसमें क्या आप सुबह सुबह हवा, पानी, मतलब पानी नहीं, हवा आने देते, खिड़की खोलकर हवा आने देते हो? अगर आप नहीं देते हो तब जो बेड माइट्स, ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर्स जो कि लाखों के मात्रा में अभी आपके बेड पे मौजूद है, वो एक्चुअली में अगर आप हवा नहीं आने देते हो या फिर धूप नहीं आने देते हो तो उनकी तादाद ना 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। इसीलिए फ्रेश रखो अपने रूम को, क्योंकि वो बिना फ्रेश एयर और बिना सनलाइट का जो इन्वायरमेंट होता है वो बेड माइट्स के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट बन जाता है ताकि वो और फ्लरिश करे। फैक्ट नंबर 8, ये एक फैक्ट है कि एक जनरल सा साइकोलॉजी मेंटेलिटी होता है। आप कोई नेट पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी नेट स्लो होता है तो आप रैंडमली क्लिक किए और आप देखना चाहते हो उस वीडियो को क्या है, ठीक है, घूम रहा है, बफर हो रहा है, तो अगर 10 सेकंड्स तक वो प्ले नहीं हुआ ना तो अप्रोक्सीमेटली 50% लोग उस वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर देंगे क्योंकि प्ले नहीं हो रहा है, और बाकी 50% 10 सेकंड बाद भी वेट करेंगे कि प्ले हो जा। ये एक अजीब बात है। रुको रुको रुको, छोड़ के मत भागो, नाटक ड्रामा कर रहा था मैं, हटाओ।
ये आपका नेट को कुछ नहीं हुआ, मैंने वीडियो में थोड़ा मजाक किया, बस रुको देखो आगे देखो। फैक्ट नंबर 7, एक इंसान कोमा में कितने दिनों तक रह सकता है? किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी भी वजह से वो कोमा में गया, तो आप कई स्टोरीज सुने होंगे कि इतने साल तक कोमा में, उतने साल तक कोमा में। तो एक्चुअली में जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट कोमा का रिकॉर्ड है वो है एलेन एस्पोसिटो, और ये जो इंसान है ये 37 साल तक कोमा में था। और ये अच्छी बात है कि 37 साल के बाद जब ये होश में आया तब मतलब हेल्दी था। मतलब ये लॉन्गेस्ट कोमा का रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में। फैक्ट नंबर 6, हर जगह अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, तो अरबों का, करोड़ों का, खरबों का खर्चा आता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि $1 बिलियन मतलब होता है 6000 करोड़ रुपए। 1 2 3 4 5 करोड़ नहीं, 6000 करोड़, $1 बिलियन। ठीक है, तो अमेरिका का जो पूरा इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम है ना, तो ये पूरे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, और इसको कंप्लीट करने में 35 साल लगे थे और 47,000 माइल्स कवर किया गया था, यानी करीब 75,000 किलोमीटर्स। और इस इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम में खर्च हुए थे $459 बिलियन, मतलब 459 इंटू 6000 करोड़, यानी करीब 27 लाख करोड़ रुपए। और इसका पूरा नेटवर्क आप देख सकते हो, इतना लंबा रोड का एक ह्यूज नेटवर्क। फैक्ट नंबर 5, आपको जो रेडीमेड खाना, रेडीमेड फूड मिलता है, क्या आप कभी सोचे हो कि अगर वो रेडीमेड नहीं मिलता, अगर उसको हम लोग स्क्रैच से, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बनाते हैं, तो कितना खर्चा लगता है? मान लो एक सैंडविच है, तो इसमें ब्रेड होता है, फिर टमाटर होता है, प्याज होता है, खीरा होता है, गोभी होता है, मतलब एक हाई एंड सैंडविच ऐसा कुछ। तो अगर आप इसको स्क्रैच से बनाओगे, मतलब एकदम नया से उगाओगे, सीड लगाकर ये करोगे ना, तो एक सैंडविच का करीब आपको $1,500 यानी करीब 1 लाख रुपए पड़ जाएंगे। मतलब ये रियल वैल्यू होता है, वो बन के आता है, आपको हर कुछ रेडीमेड मिलता है, इसलिए ऐसा होता है। मान लो एक इमेजिनरी सिचुएशन, जैसे धरती पे बहुत कम लोग हैं, आपको खुद से उसको उगा के बनाना है, तो ऐसा कुछ आएगा कॉस्ट। फैक्ट नंबर 4, जापानीज जिम्नास्ट सुन फुजिमोटो, इन्होंने 1976 के ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहा था और लिया भी था। ठीक है, बहुत जम के प्रैक्टिस किया, बहुत जम के, बट ओलंपिक के कुछ दिन पहले इनका घुटना टूट गया प्रैक्टिस करते करते, कुछ दिन पहले ही। सारे होप्स खत्म, इतने साल प्रैक्टिस की और मेन गेम के कुछ दिन पहले घुटना टूट गया। बट इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया, पता है, किसी को भी नहीं। और टूटे हुए नी से ही इन्होंने परफॉर्म किया ओलंपिक्स में, 1976 के ओलंपिक्स में, और गोल्ड मेडल जीत के आए। और जीत के आने के बाद तब सबको बताया कि ऐसा कुछ हुआ था। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड मैप को देखो, अमेरिका यहाँ है, पता है, रूस यहाँ है। ठीक है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? अमेरिका और रूस के बीच में डिस्टेंस कितना है? आंसर करो आप। चलो, तो आपके मन में आएगा कि हाँ कुछ 1000-2000 किलोमीटर जितना बड़ा सा है ना, लेकिन मैं आपको इसका लिटरल आंसर बता रहा हूँ, वो है 3.8 किलोमीटर्स, 3-4 किलोमीटर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आप ये देखो, असल में रशिया और अमेरिका के बीच में इतना सा ही गैप है। तो एक्चुअल में जो एक होता है ना कि रशिया का सेंटर, जहाँ पे मेन रशिया है, और अमेरिका, उसका अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से मेजर करें तो वो 1000-2000 कितना माइल्स है। ठीक है, एग्जैक्ट बोलो तो 5500 माइल्स। ठीक है, वहां से आपको वहां तक प्लेन मिलेगा। प्लेन का जर्नी जो होता है इतने घंटों का, बट जो लिटरली जो बोला जाता है ना, लिटरल डिस्टेंस, वो जस्ट 2.4 माइल्स यानी 3.8 किलोमीटर्स है। बट ये नहीं कि आप यूएस से रशिया जस्ट एक प्लेन में 5 मिनट बैठ के चल जाओगे। उस रीजन में उतने लोग नहीं रहते हैं जहाँ पे जस्ट सटा हुआ है, वो आपको कोई प्लेन नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 2, पाब्लो एस्कोबार, वही जो कि ठंडे के समय घर में कोई कागज या ऐसा कुछ था नहीं, बट उनके बेटे को ठंडा लग रहा था, तो उनके पास कई $1 मिलियन के नोट्स पड़े हुए थे। वो नोट को जला के अपने बेटी को वार्मथ दिए। ये स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताया है। इनका इलीगल ड्रग्स का बिजनेस था, तो जब इन्हें जेल हुआ तब इन्होंने अपना खुद का एक जेल बना डाला, और ये अपने टर्म पे जेल में गए कि हाँ मैं अपने जेल पे जाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हो, इसमें एक सॉकर फील्ड है, एक हाउस है, वाटरफॉल है। इसे जेल कम और होटल एस्कोबार ज्यादा कहा जाता है। बट ये एक स्ट्रेंज बात है, एक क्रिमिनल एक जेल को ओन करता है। फैक्ट नंबर 1, पहले सीडी डीवीडी हुआ करता था, वो रेनबो जैसा चमकता सीडी। आजकल उतना नहीं चलता, लगभग लुप्त ही हो गया है। बट वो टाइम
सीडी खरीद के गाने बजाना, हर एक मूवी के लिए सीडी के लिए तरसना, अरे बाप रे बाप। और पहले कैसेट टेप्स हुआ करता था, वो भी लुप्त हो गया। फिर सीडी डीवीडी आया, वो भी लुप्त हो रहा है लगभग। और अब पेन ड्राइव्स आए, और जब पेन ड्राइव और ऑनलाइन स्टोरेज आया तो सीडी डीवीडी कई सर्वेज के हिसाब से लुप्त तो होने वाले हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि पहला ऑब्वियस रीजन कि डिजिटल मीडिया आ गया। अब गाने सीडी में नहीं यूट्यूब पे मिलता है। और सीडी डीवीडी लुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है बैकअप सर्विसेज। तो पहले के जमाने में वीडियोस, मेमोरीज, अपने लाइफ का जो मेमोरीज, फोटो, इमेजेस होता है, ये सब एक सीडी में स्टोर करके रखते थे लोग। बट आजकल के जो ऑनलाइन स्टोरेज सर्विसेज आ गई है, स्पेशली क्लाउड सर्विसेज, वो सबसे मेन रीजन है सीडी के लुप्त होने का। और इसलिए अब उसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि सीडी या डीवीडी खराब भी हो सकता है और स्टोलन भी हो सकता है। और ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल, ड्रॉपबॉक्स, ये सब जो है, ये सब काइंड ऑफ सेफ होता है। वैसे सीडी एक्सीडेंटली खराब तो हो सकता है अगर आप उसको स्क्रैच कर दिया ऐसा कुछ, बट एक फैक्ट है कि अगर एक सीडी को आप नॉर्मली रखे हो अपने कहीं भी जगह पे, तो एक सीडी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो कितने सालों का होगा आपके हिसाब से? 10 साल, 20 साल, 30 साल तक चल जाएगा सीडी। तो आप ये जान लो कि एक जो सीडी है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 से 200 साल होता है। That's true, 100 से 200 साल तक वो रह जाएगा अगर आप उसे ठीक से रखोगे तो। बट कौन इतना सीडी डीवीडी प्लेयर खरीदेगा, उसमें सीडी घुसाएगा, रिमोट से प्ले करेगा? उससे अच्छा यूट्यूब जिंदाबाद। सो टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, थिंग्स चेंज। सीडी डीवीडी के बाद ऑनलाइन स्टोरेज और पेन ड्राइव्स आए। हो सकता है पेन ड्राइव्स के बाद कुछ और आ जाए, कुछ छोटा सा एक कोई चिप आ जाए, जो कि हम लोग अगर यहाँ पे ब्रेन पे ऐसे रख दें तो हम लोग आंख बंद करके हो सकता है कोई वीडियो को प्ले करते हुए देख पाए, बिना किसी डिजिटल मीडिया या फिर डिजिटल स्क्रीन के थ्रू। आई नो इट साउंड सिली, बट फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना।